इंडिया टाउन न्यूज में हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 15 अक्टूबर को प्रत्याशियों की पहली सूची होगी जारी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने दी हरी झंडी। भाजपा के खिलाफ बगावत के स्वर, बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नाम निर्देशन पत्र लेने पहुंचे राजेश श्यामकर। पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। आचार संहिता में मिली तोतों को आजादी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक शुक्रवार को दिल्ली में शुरू हुई। इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद 15 अक्टूबर को प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बताया कि हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा कर ली है। हमारी बैठक फिर से होगी। अभी मध्य प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, इसमें चर्चा के बाद फिर से बैठक होगी, तभी सीटों के नाम फाइनल करेंगे। कमलनाथ ने बताया कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची आएगी। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है, फिर से मीटिंग होगी हमारी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे, तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। काफ़ी सीटों पर चर्चा हुई, बहुत सकारात्मक चर्चा हुई, बहुत सौहार्द के वातावरण में चर्चा हुई और जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष समन्वय बना रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में एक अप्रत्याशित जीत की ओर कदम बढ़ा रही है। 2 उदाहरण आपके सामने हैं, एक भाजपा की सरफुटव्वल का है, एक भाजपा की घबराहट और छटपटाहट का है, और एक आत्मविश्वास का है। वो आत्मविश्वास जो है 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद का है। भोपाल से फरहाद खान, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्रमांक 74 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद यहां भाजपा के खिलाफ बगावत के स्वर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर के समर्थन में आज सैकड़ों कार्यकर्ता खुलकर सामने आए। इस दौरान राजेश श्यामकर अपने समर्थक और कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर नामांकन फॉर्म लेने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा करते हुए यहां से पूर्व विधायक विनोद खांडेकर को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा से ही टिकट की दावेदारी में शामिल रहे राजेश श्यामकर को भारतीय जनता पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया। अब इसके बाद यहां बगावत के स्वर देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर ने आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली और नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया शुरू होते ही कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान राजेश श्यामकर ने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप यह कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम उठाने के लिए उन्हें भाजपा नेताओं ने मजबूर किया है। राजेश श्यामकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि डोंगरगढ़ में टिकट वितरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी नहीं की और अपने कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप आज नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर डोंगरगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यहां तीसरे स्थान पर रहेगी। आज बहुत ही दुखी मन से हम लोग यह सब कदम उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मजबूर किया है कि मेरे को यह कदम उठाना पड़े और मेरे सभी कार्यकर्ताओं को यह कदम उठाना पड़े। कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप नहीं जाना चाहता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमें मजबूर किया है यह कदम उठाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हमेशा पार्टी को जिताती आई है। भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप इन्होंने टिकट दिए हैं। आज सभी कार्यकर्ता और मैं भी दुखी हूँ। आज हम लोग यहाँ से सब नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। किसी भी पार्टी की जीत, मैंने पहले भी कहा
बिना कार्यकर्ता के पार्टी कभी जीत नहीं सकती, लेकिन कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं किया गया, अवहेलना की गई। पार्टी ने बड़े बड़े नेताओं के सामने बताया गया कि हम सर्वे कराएंगे, ये ढोंग और ढकोसला किया गया। आज डोंगरगढ़ में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे रहेगी, ये मैं आप लोग को कार्यकर्ताओं के बदौलत बताना चाहता हूँ। कार्यकर्ताओं की ताकत पे दम पे आज मैं यहाँ से अपना कलेक्ट्रेट तक नामांकन लेने के लिए जा रहा हूँ। जिस प्रत्याशी को आज टिकट मिली है डोंगरगढ़ विधानसभा से, उसका पुतला दहन हुआ है करके मेरे को भी जानकारी हुई है, वीडियो के माध्यम से मैंने देखा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी हिंदू आइडियोलॉजी है, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर के साथ उनके समर्थक और कार्यकर्ता रैली की शक्ल में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। राजेश श्यामकर के बगावत के बाद अब डोंगरगढ़ की भाजपा की राजनीतिक समीकरण भी बिगड़ती दिखाई दे सकती है। एक ओर जहां पूर्व विधायक विनोद खांडेकर भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता राजेश श्यामकर भी डोंगरगढ़ विधानसभा से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य होने के चलते राजेश श्यामकर की भी क्षेत्र में अच्छी पैठ है और उनके सैकड़ों समर्थक व कार्यकर्ता है। ऐसी स्थिति में यहां अगर राजेश श्यामकर चुनाव मैदान में बने रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद निर्वाचन आयोग के निर्देशन में जिला के निर्वाचन अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म भरने की प्रक्रिया 13 अक्टूबर से प्रारंभ कर दिया गया है। 20 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म भरने का अंतिम दिन है, जिसमें राजनांदगांव विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह दलबल के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी रैली में शामिल होंगे, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 75 से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह 16 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान आम सभा और रोड शो भी आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में शिरकत करने गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा द्वारा शहर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में व्यापक तैयारी की जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह के साथ डोंगरगढ़, डोंगरगांव और खुज्जी के भाजपा प्रत्याशी भी पर्चा दाखिल करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से स्टेट स्कूल मैदान पहुंचेंगे और दोपहर 12 बजे विशाल जनसभा में पहुंचकर जनता को संबोधित करेंगे। नामांकन रैली में चारों विधानसभा के प्रत्याशी राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, डोंगरगांव से भरत वर्मा, डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर और खुज्जी से प्रत्याशी गीता साहू नामांकन दाखिल करेंगे। अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। प्रदेश में आचार संहिता लगते ही प्रदेश के बॉर्डर में चेक पोस्ट लगाकर अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती कर दी गई है, ताकि अवैध परिवहन एवं गतिविधि को रोका जा सके। इसी के तहत कल्लू बंजारी चेक पोस्ट में निगरानी टीम के द्वारा लगातार आने जाने वाली वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी दरमियान बुधवार शाम लगभग 4 बजे सूरत से रायपुर जा रही महिंद्रा ट्रेवल्स की बस में चेकिंग के दौरान लगभग 111 गट्ठा संदिग्ध कपड़े, साड़ी बरामद किया गया। पुलिस की जांच के दौरान बस में ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा सिर्फ 3-4 सवारी ही थे। बाकी बस में पूरा सामान भरा हुआ था। सवारी बस में सामान मिलने से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं जांच करने पहुंची टीम ने आगे की जांच कार्रवाई के लिए छुरिया थाना को रवाना किया। 2 दिनों की जांच पड़ताल कर यात्री लग्जरी बस को छोड़ा गया है और वह कपड़ों के गट्ठों पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। ये जो कल्लू बंजारी में जो एसएसटी और एफएसटी टीम लगी है, उनके द्वारा ये जब्ती की कार्रवाई की गई और जब्ती की कार्रवाई की गई तो हम 102 में उसका जो सूचना है वो न्यायालय में भेज रहे हैं। नहीं, वाहन की जब्ती नहीं की गई है, जो उसके सामान है उसकी जब्ती की गई है। अब उसका जो स्वामी है उसका पता तलाश जारी है। अब उसके पता तलाश जब होगा उसके बाद कुछ कार्रवाई और होगी आगे। छुरिया से ताहिर खान, इंडिया टाउन न्यूज। बैतूल शहर के खंजनपुर क्षेत्र के 2 वार्डों में सड़क निर्माण का काम बीच में छोड़ दिए जाने को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। सड़क नहीं बनने को लेकर लोगों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बैतूल शहर के खंजनपुर क्षेत्र नागदेव मंदिर से अर्जुन वार्ड तक जाने वाली 100 मीटर सड़क में गिट्टी भेजकर छोड़ दिया गया है। यहाँ डामरीकरण नहीं किया गया, जिसके कारण आवागमन में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सड़क नहीं बनने से विरोध दर्ज कर रहे लोगों का कहना है कि सड़क की समस्या को लेकर 5 बार सीएम हेल्पलाइन में शिकायत हो चुकी है, लेकिन अधिकारी समस्या का निराकरण करने की जगह शिकायत उठाने का दबाव बना रहे हैं। नगरपालिका सड़क पर डामरीकरण का काम नहीं करवा रही है। इन लोगों का कहना है कि नवरात्र से पहले अगर सड़क नहीं बनी तो वह विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे तथा वह मतदान नहीं करेंगे, जिसको लेकर लोगों ने सड़क किनारे दीवारों पर रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर भी लगाए हैं। सर, हम पिछले 3 साल से परेशान हैं। हमारे यहाँ की रोड बनने का जब से काम चालू हुआ है तभी से परेशानी, बहुत मुश्किल से एक तो रोड की खुदाई हुई, फिर उसके बाद में फिर छोड़ दिया गया काम, फिर जैसे तैसे रोड बनना शुरू हुई तब भी परेशानी। एक तो हम मंदिर के जस्ट सामने रहते हैं और मंदिर की जो स्थिति है यहाँ पे लगभग रोज के 500 से 600 लोग आते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, और उसमें बुजुर्ग लोग सबसे ज़्यादा हैं जिनको चढ़ते तक नहीं बनता था सीढ़ियाँ। फिर बहुत मुश्किल से सब लोग परेशान हुए, जाके सांसद को और पार्षद को बोला गया बार बार कि हमारे यहाँ की रोड तैयार करिए, नालियाँ बनवाइए। तो फिर यहाँ का चैम्बर बनाने की कोशिश की गई, फिर उसके अंदर थोड़ा सा काम हुआ, फिर छोड़ दिया गया और रोड अभी भी नहीं बन पाई है। हम जब तक रोड नहीं बनेगी हम वोट भी नहीं देंगे और यहाँ बहिष्कार ही चलता रहेगा पूरा समय। यहाँ के जो भी राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जो भी हैं, उन लोगों का क्या बिल्कुल भी वो नहीं बनता है अपना कि यहाँ पे आके उतना तो काम करवा दें कम से कम। इतना समय हो गया है यहाँ पे, सिर्फ इतना पैंच छूटा हुआ है 50 मीटर का, इसके ऊपर पत्थर डाल दिए गए, वो बार बार बोल्डर डलवा दे रहे हैं, वो उछल के कहीं दूसरों को लग रहे हैं, इस पर स्लिप होकर गाड़ियाँ गिर रही हैं, स्कूल की बच्चियाँ जाती हैं वो गिर जाते हैं। नवरात्र के पहले अगर रोड बन जाती है तो हम लोग पूरा समर्थन करेंगे चुनाव का, अन्यथा हम लोग पूरी तरीके से पूरे 2 वार्डवासी, दुर्गा वार्ड और मालवी वार्ड, दोनों वार्डवासी लोगों ने विरोध किया हुआ कि हम लोग वोट नहीं देंगे। बैतूल से अमित कोडले, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल जी को देखकर अजीत जोगी जी की याद आती है। क्या जलवा था अजीत जोगी का, क्या आतंक था। भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई होती थी, जब चुनाव होता तो रिजल्ट सामने था। जो हाल अजीत जोगी का हुआ वही हाल भूपेश का होगा। भाजपा कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भूपेश सरकार पर चावल घोटाला, चारा घोटाला, गोबर घोटाले का आरोप लगाया। रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको गेमिंग ऐप से इतना प्रेम क्यों है। भाजपा की सरकार किसी भी घोटाले में इन्हें छोड़ने वाली नहीं है। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आपसे कोई पूछे नहीं, आप लूट करेंगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, आप शराब में, गोबर में, गोठान में और आपके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सब में घोटाला करें तो ये नहीं चलेगा। भूपेश बाबू, आपको गेमिंग ऐप से इतना प्यार क्यों है, ये सवाल तो मैं जरूर उठाऊंगा आज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। सतना जिला अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक एचआईवी रोगी प्रसव पीड़ित महिला का ऑपरेशन अस्पताल के लेबर रूम में किया गया। दरअसल महिला की सारी जांच रिपोर्ट चेक किए बिना ही ऐसा कार्य किया गया है। इसके बाद करीब 11 अन्य सामान्य महिलाओं का ऑपरेशन भी किया गया। यहां अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से अन्य सामान्य मरीजों में जच्चा बच्चा दोनों को खतरा मंडरा रहा है। हालांकि इस मामले पर सिविल सर्जन अब अपना अलग राग अलाप रहे हैं। मध्य प्रदेश से सतना जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां जिला अस्पताल में एचआईवी रोगी प्रसव पीड़ित महिला का डॉक्टर स्टाफ की मौजूदगी में उनका ऑपरेशन कर दिया गया और इसके बाद लगातार 11 सामान्य महिलाओं के ऑपरेशन कर दिया गया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब जिला अस्पताल प्रबंधन इसकी खुशी मना रहा था कि पहली बार जिला अस्पताल में एचआईवी पीड़ित महिला का सीजर किया गया है। लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही यह है कि एचआईवी रोगी प्रसव पीड़ित महिला का सीजर से प्रसव कराने के लिए पीपी किट पहनना चाहिए। सारे इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव ज्यादा समय तक होने चाहिए। ऑपरेशन के तत्काल बाद फ्यूमिगेशन कर 4 से 5 घंटे के लिए ऑपरेशन थिएटर बंद रखना चाहिए। लेकिन लेबर रूम में मौजूद डॉक्टर और स्टाफ ने ऐसा नहीं किया और यह एक बड़ी लापरवाही की है। जानकारी के मुताबिक यह मामला दिनांक 5 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जहां जिले के रामपुर कस्बे से आई एचआईवी रोगी प्रसव पीड़ित महिला का सीजर के जरिए प्रसव कराया गया।
बता दें कि महिला की HIV रिपोर्ट 6 माह पहले सामने आई थी, जिसमें महिला HIV पीड़ित बताई गई थी। लेकिन जब वह महिला प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल आई तो अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर स्टाफ के द्वारा उसकी संपूर्ण रिपोर्ट की जांच नहीं की गई और उसके बाद अन्य सामान्य करीब 11 महिलाओं का सीजर से प्रसव किया गया। ऐसे में उन 11 महिलाओं के जच्चा बच्चा दोनों पर एक बड़ा संकट का खतरा बना हुआ है। लेकिन यह बात की जानकारी लगते ही पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया और मामले की जांच करने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर स्टाफ से जवाब तलब भी किए हैं। वहीं इस मामले पर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन KS सूर्यवंशी का कहना है कि यह मामला हमारी जानकारी में आया है और HIV किट भी हमारे स्टोर में उपलब्ध है। यह ऑपरेशन किस इमरजेंसी में कराया गया, यह जांच का विषय है। हम इसकी पूरी जानकारी गायनी डिपार्टमेंट से पता करेंगे और इस मामले पर उचित कार्रवाई करेंगे। अभी मेरे जानकारी में आया ऐसा कर्मचारी से पता चला है, उसका हम जांच कराएंगे, देखते हैं कहाँ गलती हुई है, क्योंकि HIV किट तो आज हमने पता किया तो हमारे स्टोर में उपलब्ध है। अब उसने किस तरह इमरजेंसी में कराया, इसके जांच का विषय है। हम गायनी डिपार्टमेंट से जानकारी पता करेंगे और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ही बीजेपी और कांग्रेस की विधि प्रकोष्ठ के सिपाही भी चुनावी रैलियां पर मोर्चा खोले बैठे हैं और इसी के तहत भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। इस मामले में चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल 12 अक्टूबर को जबलपुर के मंडल में जन आक्रोश रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बच्चों को 500 से 1500 रुपए तक देने की घोषणा की थी। साथ ही साथ 1 करोड़ विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ाने का भी मंच से ऐलान किया था। प्रियंका के बयान के विरोध में भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने चुनाव आयोग दिल्ली में इस मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ के पंकज वाधवानी के मुताबिक आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मतदाता को किसी प्रकार के लुभावने वादे या घोषणा करना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उनकी ओर से लिखित शिकायत चुनाव आयोग दिल्ली को बयान के वीडियो क्लिप के साथ उपलब्ध कराई गई है और तमाम मीडिया प्रशासन की प्रश्न भी उपलब्ध कराई गई है। इस आधार पर चुनाव आयोग ने शिकायत दर्ज कर इस मामले में जांच शुरू की है। अच्छा, यहाँ एक और घोषणा है कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। कल दिनांक 12 अक्टूबर को कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने मंडला जिले में जिस प्रकार से बच्चों के लिए घोषणाएं की कि 1000 रुपये देंगे या 1500 रुपये दिए जाएंगे, तो ये जो घोषणा है ये सीधे सीधे मतदाताओं को प्रलोभित करने की घोषणाएं हैं और ये सीधे सीधे और स्पष्ट रूप से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और मध्य प्रदेश प्रतिनिधित्व कानून का भी उल्लंघन है। इस वजह से मेरे द्वारा एक शिकायत अभी प्रेषित की गई थी चुनाव आयोग नई दिल्ली को निर्वाचन सदन में और वह मामला दर्ज हुआ है और जांच प्रारंभ कर दी गई है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता से सैकड़ों परिंदे को मिली आजादी। दरअसल जिले के बेला चौकी के अंतर्गत आचार संहिता को लेकर वाहन चेकिंग के दौरान सैकड़ों तोता लिए एक बहेलिया मोटरसाइकिल में पकड़ा गया। पुलिस ने बहेलिये को गिरफ्तार कर वन विभाग को सौंप दिया है। आदर्श आचार संहिता में पुलिस की कार्रवाई के दौरान अब तक शराब, गांजा, नशीली दवाइयां, रुपए, सोने चांदी मिल रही थी, लेकिन अब ऐसा कुछ पुलिस के हाथ लगा तो सब चौंक गए। सतना पुलिस की कार्यवाही में वाहन चेकिंग के दौरान संजू उर्फ आनंद वर्मा नामक एक बहेलिया के पास से बुलेट मोटरसाइकिल रखे गए 100 तोता पिंजड़े में कैद मिले। उन तोता को आजादी दिलाने के लिए चौकी प्रभारी ने आरोपी संजू उर्फ आनंद वर्मा के खिलाफ धारा 102 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को वन विभाग को सौंप दिया, जहां वन विभाग ने परिंदों को अपने कब्जे में लिया और उन्हें जंगल में ले जाकर आजाद कर दिया।
ऐसे में चुनाव आचार संहिता इन बेजुबान परिंदों की आजादी का सबब बन गई और बहेलिया के खिलाफ वन विभाग कार्रवाई में जुट गई है। 12 अक्टूबर की रात्रि में चुनाव संबंधी वाहन चेकिंग के दौरान थाना रामपुर क्षेत्रांतर्गत चौकी प्रभारी बेला द्वारा एक व्यक्ति को दोपहिया वाहन में रोककर पूछताछ की गई। उसके पास से 100 नग तोते बरामद किए गए हैं। उक्त तोते वैधानिक कार्रवाई हेतु वन विभाग को सौंपे गए हैं। वन विभाग द्वारा इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। एक बार फिर वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जुन्नार देव बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कई दुकानें जलकर राख हो गई थी। जुन्नार देव बाजार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस आगजनी में लगभग 10 से 12 दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। वहीं अन्य कई दुकान भी चपेट में आ गए। घटना की सूचना अग्निशमन सेवा को दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने मशक्कत करने लगे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जुन्नार देव नगर के विजय स्तंभ क्षेत्र में लगी इस भीषण आग से कपड़े की दुकान जल गई। फिलहाल इस आगजनी का कारण अज्ञात है। छिंदवाड़ा से नरेंद्र सिंह शक्रवार, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के भिलाई विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश से अवैध रूप से तस्करों के जरिए शराब लाकर शहर में खपाने का एक मामले में पुलिस को सफलता मिली है। स्मृति नगर चौकी पुलिस ने इस मामले में इंदिरा नगर सुपेला निवासी तस्कर को मध्य प्रदेश में बिकने वाली 11 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ अयप्पा नगर में धर दबोचा है। पुलिस ने शराब के परिवहन में इस्तेमाल सफारी वाहन को भी जब्त किया है। भिलाई पुलिस को मध्य प्रदेश से शराब लाकर स्थानीय स्तर पर अवैध रूप से खपाने की जानकारी मिली थी, लिहाजा पुलिस ने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया था। इस बीच गुरुवार की शाम को स्मृति नगर चौकी प्रभारी नवीन राजपूत ने बताया कि सुरेंद्र कुमार यादव लग्जरी वाहन में मध्य प्रदेश से शराब लेकर जुनवानी होते हुए सुपेला की ओर गुजरने वाला है। इस सूचना के बाद पुलिस टीम ने सफारी स्टॉर्म वाहन को आते देख रोकने का इशारा किया, लेकिन वाहन चालक ने पुलिस के इशारे की अनदेखी कर वाहन को डिवाइडर में चढ़ाकर आगे बढ़ा दिया। पुलिस टीम ने पेट्रोलिंग वाहन के साथ उसका पीछा किया तो अयप्पा नगर के पास वाहन खड़ी कर सुरेंद्र कुमार यादव दौड़कर भागने लगा। पुलिस ने पीछे दौड़कर उसे दबोच लिया। वाहन की तलाशी लेने पर 11 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया गया है। शराब की कीमत 66,000 रुपए और जब्त वाहन की कीमत 4 लाख रुपए आकी गई है। जरिए मुखबिर से सूचना मिला था कि ये काले कलर के जो टाटा स्ट्रोम है उसमें मध्य प्रदेश से अवैध रूप से लाभ अर्जित करने के लिए शराब लेकर आ रहा है, जिससे अपने जो जुनवानी चौक में पॉइंट लगा था उसको एक्टिव किया गया और उस दौरान उस गाड़ी को रोकी गई, रोका नहीं गया, जिसका पीछा किया। पीछा करने पर वो गाड़ी को रोककर पूछताछ किया गया, जिसमें एक आरोपी मिला। उसके कब्जे से 11 पेटी गोवा मध्य प्रदेश निर्मित शराब मिली है, जिसको विधिवत जब्ती कर अग्रिम कार्रवाई कर रिमांड में भेजी गई। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर नया बस स्टैंड जगदलपुर के पास अंधेरे में खड़े 2 व्यक्तियों ने नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने अपने पास अलग अलग ट्रॉली बैग रखे थे, जिसमें प्रतिबंधित नशीली सिरप बोतल रखे हुए हैं, जिसको अवैध रूप से अधिक मूल्य में बेच रहे थे। पुलिस ने दोनों व्यक्तियों से 80,100 रुपए कीमत की 450 नग कफ सिरप जब्त किया है। थाना बोधघाट को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति ट्रॉली बैग में अवैध नस्ली शराब लेकर बेचने के लिए नया बस स्टैंड जगदलपुर में सुलभ शौचालय के आसपास में हैं, जिस पर तत्काल थाना बोधघाट की टीम के द्वारा घेराबंदी किया गया और दोनों संदिग्धों से पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना नाम तुषार मोहंती और सागर मोहंती बताया। दोनों थाना कुसमुंडा, जिला नौरंगपुर, उड़ीसा के निवासी हैं। इनके कब्जे से 450 नग अवैध कोडीन युक्त नशीली सिरप बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 80,000 रुपये है। साथ ही साथ दोनों के कब्जे से 4,000 रुपये और 2 मोबाइल भी जब्त किया गया है। जगदलपुर से बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज।
चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता को देखते हुए छत्तीसगढ़ के केसीजी जिले के छुईखदान में भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। नवीन जिले खैरागढ़ छुईखदान गंडई अंतर्गत छुईखदान के पेट्रोल पंप के समीप चेक पोस्ट पर खैरागढ़ एसडीओपी लालचंद मोहले, थाना प्रभारी जितेंद्र बंजारे व पुलिस टीम द्वारा लगातार वाहनों की चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। उक्त अधिकारियों एवं उनकी टीम के द्वारा अपने समक्ष कई वाहनों की सघन जाँच की, छोटी बड़ी वाहनों की सूक्ष्मता से सघन जाँच कर वाहनों को आने जाने दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप के समीप स्थित चेक पोस्ट में तैनात दलों द्वारा विशेषकर पिकअप वाहनों की जाँच के साथ ही वाहन चालकों का पूरा विवरण पंजी में दर्ज करवाने की निर्देश दिए गए हैं। चुनाव का घोषणा होते ही आचार संहिता लागू हो गया है। आचार संहिता के पालन हेतु छोटे गाड़ियां, बड़े गाड़ियां सभी को चेकिंग की जा रही है और उसमें कोई संदिग्ध सामान, संदिग्ध वस्तु रखा नहीं है। इसकी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं लगातार। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए आज से प्रत्याशियों की नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 20 अक्टूबर तक नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं। प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को प्रथम चरण में मतदान होना है। इसके लिए सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी मुस्तैद हो गए हैं। राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट कार्यालय में 13 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की नाम निर्देशन पत्र लेने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नाम निर्देशन पत्र को जमा करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है एवं 23 अक्टूबर तक नाम वापसी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर मतदान एवं बस्तर संभाग की 12 और दुर्ग संभाग की 8 सीटों में पहले चरण पर मतदान होना है। विधानसभा चुनाव को लेकर एफएसटी व एसएसटी में प्रतिनियुक्त अधिकारियों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन करा दिया गया है। जी, आज जो है पब्लिक नोटिस जो है वो विधानसभा क्षेत्र जो खुज्जी है 77 उसका पब्लिक नोटिस भी जारी हो गया है और आज से हम लोगों ने नाम निर्देशन पत्र लेना भी स्टार्ट कर दिया है। बट आज जो नाम निर्देशन पत्र जो लेने का समय है हमारा 11 से 3 बजे, इस समय के दौरान, क्योंकि अभी नाम निर्देशन का आज का जो समय है वो समाप्त हो चुका है और अभी तक किसी भी पार्टी के अभ्यर्थी के रूप में जो खड़े होने वाले हैं या कोई अन्य व्यक्ति हैं उन्होंने ना तो नाम निर्देशन पत्र ले गया है और न ही प्रस्तुत किया है। चलेगी प्रक्रिया छुट्टी के दिनों में क्या है? छुट्टी के दिनों में ये है कि जो हमारे सेकेंड सैटरडे है और संडे है, ये 2 दिन जो है वो अवकाश रहेगा और मंडे को फिर से नाम निर्देशन जो है वो स्टार्ट होगा और ये 20 तारीख तक इसकी अंतिम तिथि है। विदित है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के अनाउंसमेंट भी हो गए और आज से नोटिफिकेशन भी जारी हो गई है। तो हमारे एफएसटी टीम, एसएसटी टीम सभी जगह लगे हुए हैं, उसमें इंटर स्टेट बॉर्डर में भी लगे हैं। तो अभी हम लोगों ने परसों ही कल्लू बंजारी में एक बस जो कि उधर अंदर के क्षेत्र से आ रही थी उसको पकड़कर जब्त किए हैं, जिसमें कि साड़ियों की बंडल भी हैं और जब्त किया गया है, गाड़ी को भी और पूरे साड़ियों के बंडल को भी जब्त किया गया है और न्यायालय में प्रस्तुत करने की भी कार्रवाई चल रही है। इसी प्रकार आज जो वेयर हाउस है शराब के, उसका भी मैंने निरीक्षण किया है और वहाँ पर एक डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसर को हम लोगों ने लगा के रखा हुआ है ताकि हम लोग निरंतर स्टॉक पोजीशन और बाकी चीज़ें देखते रहें और ज़िले में हमारे एसएसटी एफएसटी की टीम लगी हुई जो मिलकर इस प्रकार के कार्यों को कर रही है, जब्ती कर रही है, आवश्यक कार्रवाई कर रही है और संपत्ति विरूपण से संबंधित भी कार्रवाई हमारे अधिकारी लोग कर रहे हैं। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश में चुनावी ऐलान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज ने अपना पहला रोड शो उत्तर विधानसभा से शुरू किया है। उत्तर विधानसभा से पूर्व महापौर आलोक शर्मा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यह उत्तर विधानसभा सीट प्रदेश की सबसे चर्चित और हॉट सीट में से एक है। 1998 से कांग्रेस लगातार यहां अपना कब्जा जमाए हुए है। आरिफ अकील वर्तमान में यहां से विधायक हैं। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से रोड शो कर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रचार का आगाज किया है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में लोगों से वोट मांगे। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व महापौर आलोक शर्मा पर दाव खेला है। आलोक शर्मा स्थानीय नेता हैं और अपने बोलों के लिए हमेशा चर्चा में बने रहे हैं। टीला जमालपुरा से शुरू हुई
इस रोड शो के साथ ही मुख्यमंत्री ने यह जनसभा को भी संबोधित किया। पुराने भोपाल का यह क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है। इसके साथ ही सिंधी वोट की भी बड़ी तादाद है। कांग्रेस के इस मजबूत किले को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी बीते कई चुनाव से प्रयास कर रही है, लेकिन सफलता भाजपा के पक्ष में आज तक नहीं आई। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का यह रोड शो खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और भोपाल की जनता से यही अपील करना चाहता हूं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है। मैं विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। आप लोगों ने 30 साल कांग्रेस का शासन देखा है। 30 साल कांग्रेस के विधायक ने यहाँ कोई काम नहीं किए हैं। चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। सड़क, बिजली, पानी, स्ट्रीट लाइट, सीवेज की समस्या है। चारों तरफ ट्रैफिक की समस्या है। चारों तरफ अतिक्रमण है। आपने 30 साल कांग्रेस को दिए, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में महाविजय के संकल्प के साथ आज उत्तर भोपाल से श्री आलोक शर्मा जी जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव प्रचार प्रारंभ करके मैंने चुनावी अभियान का श्री गणेश किया है। भारतीय जनता पार्टी जरूरी है देश के लिए। गौरवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। वो पूरे देश के दिल पर राज करते हैं। मध्य प्रदेश के दिल में भी मोदी है। भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। बिलासपुर के सरकंडा स्थित खेल परिसर में दुकानदार से उधार मांगना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। उसी दौरान दुकानदार से उधारी मांगने पर दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया और दुकानदार ने गुस्से में आकर चाकू से मारकर युवक की हत्या कर दी। बिलासपुर से बीते दिनों हत्या का मामला सामने आया था, जिसे पुलिस की टीम ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए मामले का खुलासा किया है। दुकानदार अंकित यादव को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। पुलिस ने बताया कि मृतक और उसके दोस्त खेल परिसर में पार्टी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने उधारी सामान मांगा और दुकानदार के मना करने के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और पार्टी कर रहे युवक वहां से भाग गए। इसके बाद दुकानदार गुस्से में घर से सब्जी काटने का चाकू लाया और युवक के मिलने पर चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कल जब पूछताछ हुई तो पता चला कि मृतक देर रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और पार्टी के दौरान उसके कुछ दोस्त कुछ सामग्री खरीदने के लिए बाहर गए तो दुकानदार अंकित यादव के साथ कुछ लेन देन को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद मौके से उसके दोस्त वहां से निकल गए और जो दुकानदार अंकित यादव था वो गुस्से में अंदर खेल परिसर के अंदर चाकू लेकर आया और मृतक से विवाद हुआ और मृतक को चाकू से वार कर दिया। उस चाकू के वार से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तत्काल पुलिस टीम गठित करके अंकित यादव को गिरफ्तार किया और इसके उपरांत उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने हत्या करने को कबूला और साथ ही साथ निशानदेही पे उसने अपने जो घटना में प्रयुक्त हथियार था उसको बरामद भी करवाया, जो एक घरेलू चाकू था। इस पे पुलिस ने 302 पर FIR भी दर्ज की है और साथ ही साथ अभी जो आरोपी है अंकित यादव उससे अभी न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमर शहीद जवान गजरू राम मंडावी के गृह ग्राम खरबैना अर्जुंदा में आज शहादत दिवस मनाया गया। आज ही के दिन देश की रक्षा करते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। कार्यक्रम में संसदीय सचिव एवं गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने शामिल होकर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान दीप प्रज्वलित कर वीर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। इसके उपरांत
शहीद के परिवार का सम्मान किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गजरू राम पर सभी को नाज है। कम उम्र में ही देश की सेवा करने और इस मिट्टी पर मर मिटने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। कार्यक्रम में चंद्रहास देवांगन, अध्यक्ष नगर पंचायत अर्जुंदा, श्रीमती सरिता नेताम सरपंच सहित अन्य अतिथिगण एवं ग्रामीण उपस्थित थे। ग्राम खैरबना में विकास खंड स्तरीय शहादत सम्मान समारोह खैरबना ग्राम धरती जैन शहीद गजरू राम मंडावी के शहादत ला याद करथन और सार्वजनिक रूप से एक मंच में जतका आसपास के हमार शहीद के परिजन होला सार्वजनिक मंच से हमन सम्मान करथन। ये हमार वो शहीद जवान मन बर और परिवार मन बर हम लोग ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में शहीदों के सम्मान के लिए अभी तक पूर्व सैनिक द्वारा किया जाता था। अब लोग अपने खुद जन भागीदारी से एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सैनिकों को संगठित करके हम लोग समाज में जो देश के लिए सेवा किया है वो समाज में किस तरह से उसका उपयोग कर सकता है, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। शहीद गजरू राम मंडावी के स्मृति में शहादत दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें अतिथि के रूप में सम्मानीय विधायक जी आए हुए थे और इस कार्यक्रम में बहुत अच्छे 10 परिवार मतलब शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। शिवपुरी नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद प्रदीप शर्मा और पार्षद का चुनाव हारे प्रत्याशी के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें हारे हुए प्रत्याशी और उसके साथियों ने पार्षद के साथ मारपीट कर दी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने पार्षद की शिकायत पर अनिल कुशवाहा और उसके साथियों पर मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। इधर दूसरे पक्ष ने भी पार्षद पर मारपीट के आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज कराई है। शिवपुरी के वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद प्रदीप शर्मा ने बताया कि नगर पालिका के चुनाव में मेरे विरोध में अनिल कुशवाहा चुनाव लड़ा था। चुनाव में अनिल को हार का सामना करना पड़ा था, तभी से अनिल रंजिश रखने लगा था। आज मेरे वार्ड में रोड का निर्माण हो रहा था, तभी अनिल कुशवाहा और उसके साथियों ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं अनिल कुशवाहा का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान मैं सड़क निर्माण का वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाने से मुझे पार्षद प्रदीप शर्मा और ठेकेदार ने रोका, लेकिन मैंने वीडियो बनाना बंद नहीं किया तो ठेकेदार और पार्षद ने मेरे साथ मारपीट कर दी। ठेकेदार वीरेंद्र शर्मा मनियर रोड तक की रोड है, हरिजन थाने से मनियर रोड तक की, उस रोड पर कार्य कर रहा था विगत 5-7 दिनों से। ये अनिल कुशवाहा उसको बार बार परेशान कर रहा था और उसे पत्रकारिता के नाम पर पैसे की मांग कर रहा था। इसने जब नहीं दी है, जब मैंने पूछा क्या है तो मुझसे बोला कि ये नाली हरी। मैंने कहा नाली बन जाएगी यार, मैं दो नाली जब रोड पूरी बनेगी तो उसके साथ में नाली भी बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? नाली का स्लोप है वो बनेगा। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता, इंडिया टाउन न्यूज। एक बार फिर वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रीवा में एक शिक्षक और पूर्व छात्र के परिवार के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। शिक्षक ने स्कूल में अंक सूची लेने गए पूर्व छात्र के साथ पहले मारपीट कर दी। उसके बाद छात्र के परिजनों ने शिक्षक की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान शिक्षक ने छात्र की मां के साथ भी अभद्रता करते हुए इसकी साड़ी तक उतार दी और विवाद के दौरान महिला के कपड़े भी फट गए। सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राथमिक पाठशाला गोधा परिसर के पास शिक्षक और पूर्व छात्र के परिवार के बीच जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग शिक्षक की चप्पलों और लात घूसों से पिटाई करते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद शिक्षक भी उन लोगों से उलझता दिखाई दे रहा है। इस दौरान शिक्षक ने छात्र की मां के साथ अभद्रता करते हुए उसे जमीन में पटक दिया और उसकी साड़ी तक खींच दिया, जिससे उसकी साड़ी भी फट जाती है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शिक्षक के हाथ से महिला की साड़ी छुड़ाई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक दिव्यांग छात्र अंकित कोल पूर्व में प्राथमिक पाठशाला गोधा में पढ़ता था, जहां से वो अपनी पुरानी मार्कशीट लेने के लिए कई दिनों से चक्कर लगा रहा था। गुरुवार की दोपहर छात्र अपनी मां के साथ स्कूल गया था, जहां पर उसने स्कूल के हेडमास्टर श्रीकांत दुबे से अपनी मार्कशीट मांगी तो हेडमास्टर ने उसके साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद छात्र के परिजन और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई।
छात्रों के साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक नशे की हालत में स्कूल आते हैं और उनके द्वारा लोगों से अभद्रता की जाती है। हालांकि इस मामले में दोनों तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध कर मामले की जांच कर रही है। टीचर के पास एक अंकित कुल स्थानीय लड़का अपनी पुरानी जब वो विद्यार्थी जीवन की मार्कशीट मांगने गया होगा तो मास्टर ने इसी बात पे विवाद करने लगा तो मास्टर ने उसको एक चाटा मार दिया। चाटा मारने के बाद अंकित के परिजन जो है वहाँ पहुँच गए। उनके माता पिता लोगों ने मास्टर से बहसबाजी की और फिर मारपीट चालू हो गई। उनके परिजन और आ गए और मास्टर को पीटना चालू किया। मास्टर भी उसी प्रत्युत्तर में उसने भी जो है अपने बचाव में मारपीट की। तो ये वीडियो वायरल हो गया। जैसे ही वायरल हो गया पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लेकर के और पता लगाया और फरियादियों से जो है निकल के दोनों तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध है। मास्टर की रिपोर्ट पर उनके साथ मारपीट की जाने की रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई है और दूसरी तरफ से वो महिला की रिपोर्ट पर मास्टर के खिलाफ जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वर्तमान में विवेचना जारी है। रीवा से शमीम सौदागर, इंडिया टाउन न्यूज। विदिशा में नवीन न्यायालय भवन का लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस द्वारा वर्चुअल तरीके से विदिशा एवं गंज बसौदा के नवीन न्यायालय भवन का लोकार्पण किया गया है। विदिशा में नवीन न्यायालय भवन का लोकार्पण के अवसर पर स्थानीय न्यायालय के सभी न्यायाधीश महोदय, अधिवक्तागण, गणमान्य नागरिक, पत्रकार मौजूद रहे। नवीन न्यायालय भवन ग्राम राजौदा में बनाया गया है। यह भवन अपने आप में देखने लायक है। उद्घाटन के अवसर पर भवन में रोशनी एवं साज सज्जा की गई थी। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश लाहौरी ने बताया, इस भवन को हाईटेक तरीके से बनाया गया है। वहां पर विशेष व्यवस्थाएं मिलेंगी, न्याय भी सुलभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा ग्राम राजौदा में नवीन न्यायालय का इनॉग्रेशन किया गया। अभावग्रस्त क्षेत्र में न्यायाधीश और अधिवक्ता और पक्षकारगण रहे, जहां पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नवीन न्यायालय भवन में वर्तमान के हिसाब से सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हाईटेक कंप्यूटर सिस्टम है और सीसीटीवी कैमरा फुटेज के लिए भी व्यवस्थाएं मौजूद है और नवीनतम न्यायालय में जो अत्याधुनिक व्यवस्थाएं होना चाहिए वह व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से सुसज्जित है। सिरोंज से जफरुल्लाह की रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।